भूतिया हवेली, तीसरा अध्याय। अगर आप अकेले हैं तो संभल कर सुनिए। हवेली की दीवारों पर एक और नाम जुड़ चुका है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी शुरू होती है। गांव के लोग अब हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। सुमन, रोहित, अमित और राधिका का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली से भयानक चीखें सुनी थी, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन मोहित ऐसा नहीं था। वह एक पत्रकार था जिसने इन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने की ठान ली थी। उसकी टीम ने उसे चेतावनी दी, मगर वह अकेला ही हवेली की ओर बढ़ गया। रात के घने अंधेरे में हवेली की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। दरवाजा धीरे से चमड़ाते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मोहित ने टॉर्च जलाते ही देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। खून से लिखे नाम अब और भी गहरे हो गए थे। सुमन, रोहित, अमित, राधिका, और अब एक नया नाम वहां धीरे धीरे उभर रहा था, मोहित। उसकी रूह कांप गई। उसने दीवार को छूकर देखा तो खून ताजा था, गीला और ठंडा। तभी अचानक पीछे से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज आई। मोहित तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कौन है? उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जवाब में केवल एक ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुम भी हमारे हो। टॉर्च की रोशनी चमकने लगी। हवेली की छत से कोई चीज रस्सी से लटकी हुई थी। मोहित ने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। यह सुमन थी, जिसके गले पर गहरे निशान थे, आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बचाओ! मोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। हवेली की दीवारों पर अचानक खून की लकीरें बहने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगीं, और फिर चारों गुमशुदा लोग उसके चारों ओर खड़े थे। सुमन, रोहित, अमित और राधिका। उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, मगर उनकी आंखें वो पूरी तरह खाली थीं। अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। मोहित की चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर मोहित की गिरी हुई टॉर्च देखी, मगर मोहित कहीं नहीं था। दीवारों पर अब एक और नया नाम जुड़ चुका था, मोहित। क्या आप अब भी इस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे, या फिर अगला नाम आपका होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगली खौफनाक कहानी के लिए तैयार रहें। बाय बाय, टेक केयर।